किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि बहुत ढूंढा उन्हें पूजा, श्लोक और स्तुति में, लेकिन अंत में प्रभु मिले प्रेम, सेवा, स्नेह और सहानुभूति में। नमस्कार दोस्तों, मैं चारुसिक तोमर आज आपके लिए प्रभु पर विश्वास की एक बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक राजा की जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो हमेशा बहुत परेशान रहता था। एक बार किसी ने उसे सलाह दी कि आप तांत्रिकों के पास जाइए, शायद वो आपकी समस्या का समाधान निकाल दे। राजा तुरंत तांत्रिकों के पास पहुंचा। तांत्रिकों ने कहा कि जी आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। राजा ने कहा ठीक है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जिस समय इस तरीके की प्रथाएं चला करती थी। राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी परिवार अपना बच्चा हमें बलि के लिए लाकर देगा, उस परिवार को ढेर सारा पैसा, उस बच्चे के बदले जितना चाहे उतना धन दिया जाएगा। उसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें कई बच्चे थे। उस परिवार ने सोचा कि अगर हम अपना एक बच्चा बलि के लिए दे देंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उस बच्चे को देने से हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तांत्रिकों ने जिस दिन बच्चे की बलि चढ़ानी थी उस दिन राजा को और बच्चे को बुलाया। राजा ने बच्चे से पूछा, बेटा आपकी कोई आखिरी इच्छा है, आप क्या चाहते हो? बच्चे ने कहा, जी कुछ नहीं, बस आप मुझे थोड़ी सी रेत ला कर दे दीजिए। राजा ने रेत मंगा कर दे दी। बच्चे ने रेत और मिट्टी को मिलाकर 4 महल तैयार किए। उसने 3 महल गिरा दिए और चौथे महल के आगे हाथ जोड़कर कुछ मन में बुदबुदाया। ये देखकर तांत्रिक घबरा गए कि न जाने इस बच्चे ने कौन सी विधि कर दी। राजा भी थोड़ा हैरान हो गया। राजा ने पूछा कि बेटा आपने ये क्या किया? आपने 3 महल गिरा दिए और चौथे के आगे आपने कुछ मन में कहा, आपने क्या कहा? बच्चे ने कहा कि मैंने 4 महल बनाए थे, जिसमें से पहला महल मेरे माता पिता के नाम का था। माता पिता का फर्ज होता है अपने बच्चे की रक्षा करना, उसको हर मुसीबत से बचाना। लेकिन मेरे माता पिता ने क्या किया, मुझे यहाँ भेज दिया बलि चढ़ाने के लिए, इसलिए वो मेरे किसी काम के नहीं। इसलिए मैंने पहला महल गिरा दिया। दूसरा महल बनाया मैंने अपने रिश्तेदारों के नाम का, अपने सगे संबंधियों के नाम का, जिनका फर्ज था कि मेरे माता पिता को समझाएं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए वो भी मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए मैंने वो महल भी गिरा दिया। तीसरा महल बनाया मैंने राजा आपके नाम का। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आपने क्या किया, आप तो मेरी बलि चढ़ा रहे हो। और चौथा और अंतिम महल मैंने बनाया प्रभु के नाम का। अब मैं हाथ जोड़कर उन्हीं के आगे बैठ गया कि अब जो करना है आप ही कीजिए, आप ही मुझे इस संकट से बचाइए। राजा उस बच्चे की बात सुनकर अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बलि देने के बाद मुझे पुत्र प्राप्ति हो, लेकिन अगर मैं इस बच्चे को ही गोद ले लूं और इसी को अपना राजकुमार घोषित कर दूं तो शायद मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा सोचकर राजा ने तुरंत उस बच्चे को गोद लेने का ऐलान किया और थोड़े ही दिनों में उसे राजकुमार बना दिया। तो दोस्तों, जीवन में जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। ध्यान रखिए कि वो कभी किसी का अहित नहीं करते। आई होप कि मेरी ये आज की कहानी आपको जरूर सीख दे गई होगी। जब भी आप निराश हो, परेशान हो, इस कहानी को जरूर सुनिएगा। ये आपको फिर से जीने की एक नई उम्मीद दे देगी।